दिल्ली में इन दिनों तिहाड़ जेल की चर्चा खूब हो रही है। वो इसलिए कि पिछले कुछ दिनों में वहां पर 2 गैंगस्टर्स की हत्या की गई और हत्या करने वाले कोई और नहीं, उन्हीं के राइवल गैंग्स के लोग हैं जो खुलेआम तिहाड़ जेल के अंदर माहौल बना रहे हैं पुलिस व्यवस्था का और वहां की सुरक्षा का। तिहाड़ जेल ऐसी जेल है जिसे सिर्फ देश भर में ही नहीं, दुनिया के सबसे अच्छे जेलों में और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बहुत चाक चौबंद जेलों में माना जाता है। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या चूक हो रही है? पिछले दिनों 2 मई को यानी मंगलवार को टिल्लू ताजपुरिया की हत्या की गई और ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो उनके राइवल गैंग हैं उनके क्रिमिनल्स ने मिलकर के कम से कम 3 क्रिमिनल्स ने एक के बाद एक 92 यानी 92 बार उनके ऊपर हमला किया। और ये कोई जो सीसीटीवी की घटना में भी ये रिकॉर्ड है पूरी घटना, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार जब उसमें जान बची हुई थी, फिर भी जब उसे ले जाया गया तब भी वहां पर हमलावरों ने उन पर जमकर हमला बोला और जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे वो सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। अब इस पूरी घटना की जांच स्पेशल सेल कर रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार को जब जो प्राइमरी रिपोर्ट है, जो प्राथमिक जांच की रिपोर्ट है, वो जब आई उसके बाद वीके सक्सेना ने तिहाड़ की डीजी को भी तलब किया और वहां पर उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी, पूरी जानकारी मांगी। और उस रिपोर्ट के बाद कम से कम 6 पुलिस के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं और साथ ही साथ 4 वार्डन हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा 2 कम से कम जो सीनियर वार्डन हैं उन पर भी गाज गिर सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा जो वहां पर तमिलनाडु पुलिस के कई सारे पुलिस अधिकारी या वहां के जो पुलिसकर्मी थे वो मौजूद थे, उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने के लिए तमिलनाडु पुलिस को कहा गया है कि आखिरकार उनकी तरफ से ऐसी चूक क्यों हुई, क्या वजह थी। अब बात है कि चूक वाकई क्यों, क्या वजह रही। तो आपको बताएं कि जो भी सुरक्षा कर्मी या पुलिसकर्मी वहां जेल के अंदर मौजूद होते हैं उनके पास किसी भी तरीके का वेपन नहीं होता है। किसी भी तरीके का कोई हमला करे उससे बचाने के लिए उनके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र, बंदूक, राइफल और भी तरीके के जो साजो सामान है वो मौजूद नहीं होते हैं। फिर ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि उन पुलिसकर्मियों पर जो उनकी निहत्ते हैं, जिनके पास किसी भी तरीके का कोई शस्त्र नहीं है, वो कैसे ऐसे भयंकर गैंगस्टर्स के साथ सामना कर पाएंगे। जो जेल मैनुअल कहता है उसके मुताबिक इसलिए उन्हें कोई वेपन नहीं दिया जाता है कि हो सकता है कि क्रिमिनल्स पुलिस कर्मियों पर ही हावी हो जाए और उनसे वो वेपन छीन करके एक दूसरे पर हमला कर। ये भी एक वजह होती है कि उनको वेपनाइज नहीं किया जाता है। लेकिन दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये भी कहते हैं जो जेल मैनुअल के हिसाब से कि जो ऊपर वाले पोस्ट होते हैं जहां से नजर रखी जाती है, जो वॉच टावर्स होते हैं या फिर जो दफ्तर होते हैं, वहां पर वेपन होता है कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर इस सिचुएशन में उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया और आला अधिकारियों ने उन पुलिसकर्मियों को इसकी अनुमति क्यों नहीं दी। बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब अब तलाशना जेल प्रशासन की भी जिम्मेदारी है और खुद उपराज्यपाल वीके सक्सेना की भी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ दिल्ली सरकार की भी, जिसके अंदर पूरा प्रशासन जेल प्रशासन आता है। तो ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक फेल्योर है और इसी की वजह से ये मामला तिहाड़ जेल से जुड़ा हुआ काफी गंभीर बनता जा रहा है।